अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी आलू और गोश्त की रेसिपी। बहुत ही कमाल की बनती है, बच्चों की बहुत फेवरेट होती है, बनाने में बहुत ही आसान, स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपसे शेयर करूंगी आलू और गोश्त की रेसिपी। देगी स्टाइल में बनाएंगे हम। बनाना बहुत ही आसान है लेकिन खाने में बहुत ही लाजवाब है। इसमें जो मसाला जात ऐड होंगे वो मैं आपसे सारे आज डिटेल में शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्यारी सी कढ़ाई ले लेंगे, इसमें 1 कप घी ऐड करेंगे। साथ ही 2 से 3 अदद प्याज कटिंग किए हुए ऐड करेंगे। प्याज को बिल्कुल लाइट ब्राउन सा करना है आपने, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, अदरवाइज़ ये जल जाएगा और इसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। 1 से 2 मिनट आपने प्याज को फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमने इसको भूनना नहीं है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें साथ ही हमने लहसुन और अदरक का 1-1 चम्मच ऐड कर देना है। 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें तीखी वाली कुंडी में पीस के आपने इसमें डालनी है, जिससे इसका जायका जो है ना बहुत ही बेहतरीन आएगा और इसका जायका दुगना हो जाएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। यहाँ पे 1.5 किलो मेरे पास गोश्त है बकरे का। आप बीफ भी ले सकते हैं, उसका भी जायका बिल्कुल यही आएगा। कोई भी आपने इसमें बाज़ार का मसाला ऐड नहीं करना, सारे देसी मसाला जात हम इसमें ऐड करेंगे। गोश्त की भुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट, जब तक इसका सफ़ेद कलर ना आ जाए। उसके बाद साथ ही इसमें खुशक मसाला जात ऐड कर देंगे। लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 चम्मच, हल्दी जाएगी इसमें आधा चम्मच, धड़ा मिर्च आधा चम्मच डालेंगे, सफ़ेद मिर्च डालेंगे 1/3, साथ में गरम मसाला ऐड किया है इसमें आधा चम्मच इसमें खुशक धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच भर के जाएगा इसमें नमक और साथ में अब इसको मिक्स करेंगे। तो इसको आपने जो है वो 1 से 2 मिनट भून लेना है, क्योंकि हमने इसमें मसाला जात अभी ऐड किए हैं ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और खुशबू गोश्त की आना शुरू हो जाए। बिल्कुल जो गोश्त की स्मेल होती है ना वो हमने ख़त्म करनी है। तो इसकी जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे उतना ही हमारी आज की ये हांडी बेहतरीन बनेगी। बिल्कुल भी किसी तरह की भी स्मेल नहीं आएगी गोश्त से। आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये गोश्त खाने में। आप हमेशा जो है वो इसी तरीके से ये हांडियाँ बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी आपसे। गोश्त की भुनाई हो गई है, मसाला जात की भुनाई हो गई है। यहाँ पे हम 3 से 4 अदद टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर आपने फ्रेश लेने हैं, तो यहाँ पे आपने बारीक चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। 3 से 4 मिनट आपने इसको फिर भूनना है। जितनी ज़्यादा इसकी भुनाई करेंगे आप उतनी ही ज़्यादा जो है ना वो बेहतरीन आपकी हांडी बनेगी। इसका जायका बिल्कुल देग के जैसा आएगा, जैसे देगी हांडी होती है ना, देग का मसाला जिस तरह होता है, देग में जो गोश्त बनता है बहुत ही लाजवाब और आला किस्म का होता है, शानदार किस्म का होता है। तो जनाब ये भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। 1.5 किलो जो है वो गोश्त है, तो इसमें हम पानी शामिल करेंगे 3.5 गिलास। ठीक है, अब इसको रख देंगे हम बिल्कुल आधे घंटे के लिए। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएगा। इसको कवर करके रख देंगे और आधे घंटे के बाद इसको चेक करते हैं। मीडियम फ्लेम पे रख देंगे इसको। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, ये आपको बता देती हूँ। 1 चम्मच ली है मैंने कसूरी मेथी, 2 तेज़पात लिए हैं, 3 बादियान के फूल लिए हैं, 2 छोटी इलायची ली है, 2 बड़ी इलायची ली हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और कुछ लिया है ज़ीरा और काली मिर्चें। इन सब मसालों को करेंगे ग्राइंड। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त हमारा बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो पक चुका है, गल चुका है। तो यहाँ पे शामिल कर देंगे साथ ही इसमें आधा किलो आलू। तो आलू जो है ना वो आपने इसी तरीके से काटने हैं, थोड़ी मोटाई में। बहुत ही अच्छी लुक आएगी इससे हमारे सालन की। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है ना वो पानी गोश्त में मौजूद है, तो हम इसमें आलू इस वजह से डाल रहे हैं कि हमारा जो आलू है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट आलूओं को देंगे और इसकी भुनाई करेंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छे तरीके से जो हैं पक जाएं। तो यहाँ पे हमने आधा कप जो है वो घी शामिल करना है। घी से आप यकीन करें बहुत ही अच्छा जायका आएगा आपके गोश्त का। आप जब भी गोश्त बनाएं आप घी में बनाएं। जो भी बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो भी गोश्त बनाते हैं वो घी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनका जो गोश्त होता है बहुत ही ज़बरदस्त
और शानदार बना होता है। आलू की भुनाई हमने कर ली है 4 से 5 मिनट। अब इसमें पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 ग्लास के करीब। अब इसको ढककर रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हमारी ये हंडिया बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें डाल देंगे बिल्कुल एंड पे आपने ग्राइंड किया हुआ मसाला 1 चम्मच डालना है। 4 से 5 डालनी है इसमें सब्ज़ मिर्चें। 2 मिनट के लिए इसको रख देना है हल्की आंच पे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज की यह हांडी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही शानदार, बच्चों की बहुत ही फेवरेट है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। हमारे घर में तो सबको ये आलू गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप कि आपको भी पसंद आई होगी। तो मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। कमेंट्स में लाज़मी मुझे बताया करें कि आप किस सिटी से, कहाँ से मुझे वॉच कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपना ख़्याल रखें, अपने बड़ों का ख़्याल रखें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।